Hello everyone. Here is the remedy Hemamelis virginica. Its common name is witch hazel and family is Hemameliaceae. इसका नाम और फैमिली दोनों याद करना बहुत आसान है क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसे इसकी फैमिली का नाम है हेमामेलिस और हेमामेलियाceae और इसका एच और इसके कॉमन नेम का एच ये दोनों ही क्या है सिमिलर है तो विच हेजल। तो इस तरीके से आपको इसका कॉमन नेम भी याद हो जाता है और इसकी फैमिली हेमामेलियाceae। हेमामेलिस वर्जेनिका वी, इसका जो वी है इससे आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें क्या है वीनस हेमरेज है। हर जगह पूरी रेमेडी भर में सिर्फ और सिर्फ वीनस वीनस हेमरेज की बात कर रहे हैं, वीनस कंजेशन की बात कर रहे हैं और वेन से वेन से रिलेटेड यहाँ पे सिम्टम्स बताए गए हैं। सो आगे चलते हैं। दिस shrub flowers from September to November when the leaves are falling। मतलब कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सितंबर टू नवंबर में आते हैं। व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग, जबकि इसकी पत्तियां झड़ रही होती हैं। जब इसकी पत्तियां झड़ रही होती हैं तब सितंबर से नवंबर में क्या रहता है इसके फ्लावर्स आते हैं। द सीड मेच्योर द फॉलोइंग समर, और इसके जो फ्रूट में लगे हुए सीड होते हैं पहले इसमें देखो फ्लावर आया, फ्लावर के बाद में इसमें फ्रूट बनेगा और उसके जो फ्रूट में लगे हुए जो सीड होते हैं वो आपके समर सीजन में मेच्योर करते हैं। इट इज अडेप्टेड टू वीनस हेमरेज, देखिए ना यहाँ पे बताया था आपको मैंने ये वी वाला कि वर्जेनिका का वीनस हेमरेज, तो वही है यहाँ पे वीनस हेमरेज फ्रॉम एवरी ओरिफाइस ऑफ द बॉडी, नोज, लंग्स, बॉबल, यूट्रस एंड ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि आपको मैंने मेरे पिछले वीडियोस हैं एसिटिक एसिड में बताया था कि वहां पे हेमरेज फ्रॉम एवरी ऑरिफाइसेस ऑफ द बॉडी और म्यूकस आउटलेट से वहां पे भी ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन वहां पे ना ही आर्टरी के बारे में बताया गया था ना ही वेन के बारे में बताया गया था, किसी भी तरीके के ब्लड के बारे में इंडिकेट नहीं किया था। तो वहां पे क्या है किसी भी तरीके का अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे वो मेडिसिन काम करेगी, लेकिन वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही ब्लीडिंग होनी चाहिए। और क्या है यहाँ पे कि ये वीनस हेमरेज की बात कर रहा है, तो यहीं पे हम आर्टेरियल हेमरेज एंड वीनस हेमरेज की बात करते हैं कि वीनस हेमरेज में क्या होता है जो ब्लीडिंग होगी वो स्लो हो रही होगी और पैसिव हो रही होगी और जो उसका कलर होगा वो डार्क होगा। यहीं पे जो आर्टेरियल हेमरेज होगा, आर्टरी से जो ब्लीडिंग हो रही होगी वो कैसी होगी आपकी ब्राइट रेड होगी और एक्टिवली फ्लो कर रही होगी और पल्सेशन आपको देखने को मिलेंगे कि ब्लीडिंग बहुत ही तेजी से हो रही है। तो यही है डिफरेंस वीनस हेमरेज का। इसीलिए इस रेमेडी और आगे में बताया गया है कि जो ब्लीडिंग होगी वो स्लो स्लो हो रही होगी, पैसिवली हो रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज अडेप्टेड टू वीनस हेमरेज फ्रॉम एवरी एवरी ऑरिफाइस ऑफ द बॉडी, नोज, लंग्स, बॉबेल, यूट्रस एंड ब्लैडर। वीनस कंजेशन, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया वीनस कंजेशन, जिसमें कि क्या है कि पैसिव, देखिए ना पैसिव यहाँ पे आ गया टर्म कि वो धीरे धीरे से ब्लीडिंग हो रही होगी। वीनस कंजेशन है पैसिव ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए क्या है कि चाहे वो स्किन हो चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन हो, कहीं से भी पैसिव ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो वीनस कंजेशन के कारण है, वो वीनस ब्लीडिंग है। फ्लीबाइटिस, फ्लीबाइटिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस, तो वही है यहाँ पे कि जो वेन होती है उसमें किसी भी तरीके का अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे तो उसकी वजह से वेन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लीबाइटिस। वेरिकोज वेन, तो ये रेमेडी आपका फ्लीबाइटिस एंड वेरिकोज वेन पे वर्क करेगी। आगे देखते हैं अल्सर्स वेरिकोज विद स्टिंगिंग प्रिकिंग पेन। जो अल्सर है और वेरिकोज वेन है उसमें क्या होता है स्टिंगिंग प्रिकिंग पेन हो रहा है। हेमरॉइड के केस में भी बहुत अच्छा ये काम करती है। पेशेंट सब्जेक्ट टू वेरिकोज वेन टेक कोल्ड इजिली फ्रॉम एवरी एक्सपोजर, स्पेशली इन वार्म एंड मॉइस्ट एयर। क्या मतलब है इसका कि जो पेशेंट होता है उसमें वेरिकोज वेन्स होने के बहुत चांस होते हैं, बार बार उसको वेरिकोज वेन हो जाता है
और उसको जो पैर होते हैं ना उसको सीधा करके बैठना पड़ता है, लेटना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी उसको क्या होता है, वेरिकोज वेन हो जाता है, पैरों में सूजन बनी रहती है, वेन्स में उसको सूजन बनी रहती है, स्वेलिंग बनी रहती है, और वेरिकोज वेन उसको होता रहता है। और क्या रहेगा कि टेक कोल्ड इजिली फ्रॉम एवरी एक्सपोजर, किसी भी तरीके का एक्सपोजर होगा, स्पेशली वार्म एंड मॉइस्ट एयर। अगर वार्म एंड मॉइस्ट एयर से भी उसको क्या रहता है, अगर जैसे ठंडी हवा चल रही हो तो कोल्ड लगे, टेक कोल्ड इजली तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे PQRS क्या है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर है। वार्म एंड मॉइस्ट एयर होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, टेक कोल्ड इजली। तो दो चीजें यहाँ पे मिल रही कि जो पेशेंट होगा उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि क्या, उसमें वेरिकोज वेन देखने को मिलेगा, और बहुत ही चिली पेशेंट होगा। टेक कोल्ड इजली फ्रॉम एवरी एक्सपोजर, वो भले चाहे स्पेशली वार्म एंड मॉइस्ट एयर। इट इज द एकोनाइट ऑफ वीनस कैपिलरी सिस्टम। ये क्या है, इट इज द एकोनाइट ऑफ वीनस कैपिलरी सिस्टम। जो वीनस कैपिलरी सिस्टम है उसमें की जितनी भी डिजीजेस होती है उसमें एकोनाइट की जैसे काम करती है। कौन, हेमामेलिस। हेमामेलिस इज द एकोनाइट ऑफ वीनस कैपिलरी सिस्टम। आगे देखते हैं, ब्रूइज्ड सोरनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट। जहां पर भी चोट लगी होगी, ब्रूइसनेस होगी, उसमें क्या रहेगा, सोरनेस रहेगी। ब्रूइज सोरनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जहां पे भी ट्रॉमा रहेगा, जहां पे भी चोट लगी रहेगी, वहां पे ब्रूइज सोरनेस बना रहेगा, जो कि आपका आर्निका में भी पाया जाता है ये सिम्टम। रूमेटिज्म आर्टिकुलर एंड मस्कुलर, तो ये आपके रूमेटिज्म में भी काम करेगी, और आर्टिकुलर एंड मस्कुलर में भी अगर चोट लग जाती है, मतलब कि जॉइंट्स में चोट लग जाए या फिर मसल्स में चोट लग जाए या रूमेटिज्म हो जाए, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। वुंड पे देखेंगे, वुंड क्या है इसका, इंसिस्ड, लेसरेट, कंट्यूज्ड, मतलब किसी भी तरीके का इसमें इंजरी हो सकती है, वुंड हो सकता है, इंसिस्ड हो या लेसरेट हो या कंट्यूज्ड हो। इंजरीज फ्रॉम फॉल, या फिर वो छत से गिर गया हो या कैसे भी गिर गया हो, गिरने से उसमें क्या हो रहा हो, वुंड बन गया हो। चेक हेमरेज, तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग हो रही होगी। खासियत बात ये है कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होगी उसमें, इंसिस्ड हो, लेसरेट हो, कंटूस्ड हो। इंजरीज फ्रॉम फॉल, तो क्या रहेगा, ये चेक हेमरेज, उस जो बहता हुआ जो खून होगा उसको ये क्या करेगा, चेक कर देगा। रिमूव्स पेन एंड सोरनेस, आर्निका। तो ये रेमेडी देखा जाए तो ये, हाँ तो देखा जाए तो ये जो रेमेडी है ये बेसिकली ऐसी इंजरी या ऐसे वुंड जिसमें कि ब्लीडिंग हो रही हो, या वेरिकोज वेन हो, या अल्सर्स हो, इन पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो ये जो रेमेडी है ये वीनस हेमरेज पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और इसमें के जितने भी वुंड्स हैं, इंजरीज हैं, उन सब में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या करता है कि चेक हेमरेज, हेमरेज को चेक करेगा, और उसमें का जो पेन होता है, जो सोरनेस है, उसको भी क्या करेगा, रिमूव कर देगा, जो कि आपकी आर्निका में भी है। बट यहाँ पे क्या है कि आर्निका में ब्लीडिंग नहीं होती है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली नहीं होती है आर्निका में। बट हेमामलिस में क्या हो रही है कि ब्लीडिंग हो रही है। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, कोनियम मैक। यहाँ पे अगर मैकेनिकल इंजरी हुई है कहीं पर और उसका क्रोनिक इफेक्ट है, तो उसमें आपकी हेमामेलिस बहुत अच्छा वर्क करेगी, और कोनियम मैक भी वर्क करती है। ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस, अगर आपके कंजक्टाइवा में किसी भी तरीके से ट्रॉमा लग गया है और उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो ये उस चीज को भी खत्म करती है। ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस है इसमें। सगेलेशन और एक्स्ट्रावेसेशन इनटू चैम्बर्स ऑफ आई, जैसे कि आपका स्क्लेरा होता है आई में स्क्लेरा होता है ना, जैसे कि मैं बताती हूँ, सपोज दैट ये आपकी आई है, और इसमें ये क्या होता है, ये हो गया आपका स्क्लेरा, ये वाला पार्ट व्हाइटिश पार्ट जो होता है ये स्क्लेरा हो गया। एंड ये जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट होता है बीच में जिसमें कि लेंस होता है, ये आपका, ये हो गया आपका कॉर्निया। तो जब भी इसमें चोट लग जाएगी, इस आई में जब भी चोट लगेगी, तो ये जो स्क्लेरा वाला जो व्हाइटिश पार्ट है ना, इसमें क्या रहेगा, ब्लीडिंग इन, इसमें इसमें एक्स्ट्रावेसेशन इनटू चैम्बर्स ऑफ आई। जो ब्लड होगा वो इसके पीछे, इंट्रावेनस जो ब्लड होता है वो इसमें क्या रहेगा, भर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको
ब्लीडिंग के कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ब्लीडिंग के जो स्पॉट्स दिखाई देते हैं उसी पे आपकी ये रेमेडी वर्क करेगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि सजिलेशन। तो सजिलेशन का मतलब यही होता है कि ये जो कॉर्निया है वो स्क्लेरा है, तो इस स्क्लेरा में आई ऑर्बिट में ट्रॉमा होने की वजह से यहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं ब्लीडिंग के। तो ये रेमेडी उसको खत्म करेगी। तो सजिलेशन एंड एक्स्ट्रावेसेशन इनटू चैम्बर्स ऑफ आई फ्रॉम सीवियर कफिंग, और किसी को बहुत ही ज्यादा सीवियर अगर कफिंग हुई है उससे भी अगर ब्लीडिंग हो जाए और वो दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे जो स्क्लेरा है यहाँ पे ब्लीडिंग के आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये उसको भी रिमूव करती है। तो सजिलेशन और एक्स्ट्रावेसेशन इनटू चैम्बर्स ऑफ आई फ्रॉम सीवियर कफिंग, इंटेंस सोरनेस है इसमें, जो कि ये इंजरी की वजह से है कि इंटेंस सोरनेस है इसमें, आर्निका कैलेंडुला लीडम पाल। तो यहाँ पे इंटेंस सोरनेस में आपके आर्निका कैलेंडुला लीडम पाल भी वर्क कर रही है। तो आपको ये तीनों मेडिसिन भी इसी के साथ में याद रखने की इंटेंस सोरनेस किस में पाई जाती है। हेमामेलिस, आर्निका, कैलेंडुला, लीडम पाल। नोज ब्लीड, नोज ब्लीड इसकी कैसी है कि जो फ्लो होगा वो पैसिवली हो रहा होगा, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है। नोज ब्लीड मतलब क्या होता है, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस में बहुत अच्छा वर्क करेगी, इसमें फ्लो पैसिवली होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक के ब्लड बहता रहेगा। ब्लड कैसा होगा, नॉन कोगुलेबल रहेगा, जो कि क्रोटालिस में भी पाया जाता है। क्रोटालिस में क्या है कि इसका भी जो ब्लड होता है वो नॉन कोगुलेबल होता है। ज्यादातर हमने देखा है कि जितने भी अगर ब्लीडिंग हुई तो वो ब्लीडिंग क्या जो ब्लड होता है वो कोगुलेट कर जाता है, क्योंकि उसमें कोगुलेशन वाले फैक्टर पाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। लेकिन ये इसकी जो हेमोमिलिस की जो ब्लड निकलेगा वो नॉन कोगुलेबल रहेगा। तो नोज ब्लीड में हमने देखा कि फ्लो पैसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड ब्लड नॉन कोगुलेबल है, जो कि आपका क्रोटालिस में भी पाया जाता है। प्रोफ्यूज अम्बुलेशन हेडेक, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसमें क्या है, वीनस कंजेशन है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो हेडेक है उसमें प्रोफ्यूज अम्बुलेशन हेडेक, मतलब कि अगर नोज से ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका जो हेडेक है उसमें अम्लोरेशन मिल जाता है। तो नोज ब्लीड प्रोफ्यूज अम्लोरेशन हेडेक, जितना ज्यादा ब्लड बहता जाएगा उतना ज्यादा उसको आराम मिलती जाएगी अगर वो नोज ब्लीड कर रहा है तो। जिसमें कि आपकी मिलीफोलियम भी है। मिलीफोलियम में भी क्या होता है, मिलीफोलियम नहीं, यहाँ मिली लोटस है। तो ये मिली लोटस है। मिली लोटस की लाइन ही लिखी हुई है, नोज ब्लीड preceded by intense redness, flushing of face and throbbing of carotid with general relief। तो वहां पे क्या है कि जो मिली लोटस का जो हेडेक होता है वो आपका ब्लीडिंग से अम्लोरेशन होती है, कि अगर नोज ब्लीड हो जाती है तो उसके हेडेक में आराम मिल जाता है। वैसे यहाँ पे भी है हेमामेलिस वर्जेनिका में कि वीनस कंजेशन होता है, और अगर नोज ब्लीड हो जाती है तो उसमें क्या क्या रहता है कि हेडेक में अम्लोरेशन मिलता है। इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब है कि अननोन कॉज। इडियोपैथिक ट्रॉमेटिक वाइकैरियस ऑफ चाइल्डहुड मतलब कि बचपने में उसको नोज ब्लीडिंग होगी। इडियोपैथिक जिसका कॉज अननोन रहेगा, ट्रॉमेटिक रहेगा, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, एंड वाइकैरियस भी हो सकता है, ऑफ चाइल्डहुड बचपने में अगर किसी भी तरीके से अगर नोज ब्लीड हो रही है, अगर उसको चोट लग गई है तो, या फिर कॉज इडियोपैथिक है, या फिर क्या है वाइकैरियस है। वाइकेरियस क्या होता है कि मेंसेस की जगह मेंसेस में क्या होता है कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, तो वेजाइना से ब्लीडिंग ना हो करके बॉडी बॉडी में किसी अदर एरिया से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसी को बोलते हैं वाइकेरियस। तो नोज ब्लीडिंग में क्या देखने को मिला हमें कि फ्लो पैसिव होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, ब्लड नॉन कोगुलेबल है, जो कि आपका क्रोटालिस में भी देखने को मिलता है, एंड प्रोफ्यूज नोज ब्लीड प्रोफ्यूज अम्लोरेशन हेडेक मिलीलोटस। इडियोपैथिक जो नोज ब्लीडिंग है वो क्या है, इडियोपैथिक है, ट्रॉमेटिक है, वाइकेरियस ऑफ चाइल्डहुड। अब हम देखते हैं इसका हेमरेज। अभी तक के तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि इसमें का वीनस हेमरेज है,
और वीनस ब्लीडिंग हो रही है हर जगह, तो पहले से ही पता चल गया कि जो हेमरेज होगा उसमें कहीं ना कहीं वीनस की ही बात कर रहा होगा। तो हेमरेज इसका कैसा है, प्रोफ्यूज है, डार्क है, ग्रूमस है, फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ बॉबल। अल्सरेशन ऑफ बॉबल का मतलब ये है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो वहां पे क्या है, अल्सरेशन हो गए हैं। जैसे कि आपको आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहस डिजीज, इन सब में देखने को मिलता है ना कि इंटेस्टाइन्स में अल्सरेशंस हो जाते हैं। तो ये रेमेडी वहां पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगी कि हेमरेज प्रोफ्यूज डार्क रूमस फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ बॉबल। ये देखिए, क्रोटालिस में भी यही लाइन है। यूट्राइन एक्टिव और पैसिव हेमरेज, अगर यूट्रस से अगर हेमरेज हो रहा है तो एक्टिव और पैसिव भी हो सकता है। आफ्टर अ फॉल और रफ राइडिंग, बहुत ही ज्यादा अगर रफ राइडिंग हुई है तो क्या होगा कि यूट्रस से एक्टिव और पैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या है, वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन है। नो मेंटल एंजाइटी, दिस इज अ पीक्यूआरएस सिम्टम, कि उसमें वाइकेरियस मेंसेस पाया जा रहा है लेकिन क्या है कि किसी भी तरीके की नो मेंटल एंजाइटी है। जनरली क्या होता है, अगर ब्लीडिंग होती है किसी को तो उसको एंजाइटी होने लगती है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हेमामलिस का जो माइंड सिम्टम ये है कि उसमें किसी भी तरीके का मेंटल एंजाइटी नहीं है। हिमोप्टेसिस, टिकलिंग कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड और सल्फर, क्या होता है कि अगर लंग्स में किसी तरीके की ब्लीडिंग हुई है तो वो जो ब्लड है वो वाया माउथ बाहर आएगा हिमोप्टेसिस में, जिसमें कि क्या होगा, टेस्ट ऑफ ब्लड आता है और सल्फर का सल्फर का टेस्ट आता है। वीनस विदाउट एफर्ट और कफिंग, और वो जो हीमोप्टेसिस होगा, जो माउथ से आया हुआ ब्लड होगा, वो कैसा होगा, वीनस ब्लड होगा विदाउट एफर्ट और कफिंग। खांसी आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है, ऐसे भी माउथ से ब्लीडिंग होगी, जो कि वीनस ब्लड होगा। तो हिमोप्टेसिस, वीनस विदाउट एफर्ट और कफिंग, समटाइम्स मंथली फॉर ईयर, कई बार क्या होता है, महीनों महीनों उसे हिमोप्टेसिस होता है, सालों तक। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज विद स्टिमुलेट a hemorrhage and form a drain upon system as severe as loss of blood। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा उसमें, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज विद सिमुलेट अ हेमरेज एंड फॉर्म अ ड्रेन अपॉन सिस्टम एज सीवियर एज लॉस ऑफ ब्लड। मतलब कि क्या होगा, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होगा, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा जो कि सिमुलेट करेगा हेमरेज को एंड फॉर्म्स अ ड्रेन अपॉन सिस्टम एज सीवियर एज लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड जैसे ही होगा, सीवियर होगा, वैसे ही उसमें ब्लीडिंग और बढ़ती चली जाएगी। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज विद सिमुलेट अ हेमरेज एंड फॉर्म्स अ ड्रेन अपॉन सिस्टम एज सीवियर एज लॉस ऑफ ब्लड। हेमोराइटिस का कैसा होगा, मतलब पाइल्स देखे तो उसमें क्या रहेगी, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली विद, यहां से हेमोरॉइड, हेमोरॉइड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली विद बर्निंग, सोरनेस, फुलनेस, हैवीनेस एज इफ बैक वुड ब्रेक। क्या होता है इसके पाइल्स में, खासियत क्या है कि ब्लीडिंग पाइल्स होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है स्कूल्स में, वहां पे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है। और जो येलो है उसमें क्या रहता है, ग्रेप्स, ब्लू ब्लू कलर के ग्रेप्स लाइक, उसमें बंचेस के फॉर्म में पाइल्स बन जाता है। एंड आपका कोलन सोनिया में देखा जाए तो प्रेगनेंसी के साथ में उसमें ब्लीडिंग पाइल्स होती है। तो यहाँ पे भी देखा जाए क्या है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, जिसमें कि क्या होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, उसको दर्द होता है, उसको फुलनेस फील होती है और बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है। एज इफ बैक वुड ब्रेक, जैसे लगता है कि जो उसकी जो कमर है, जो उसका बैक है, वो टूट जाएगा, इस तरीके का उसमें पेन होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो इसका हेमरॉइड है वो ब्लीड करेगा प्रोफ्यूजली, जिसमें कि बर्निंग होगी, सोरनेस होगी, फुलनेस होगी, हैवीनेस होगी, और बैकवुड ब्रेक, जो बैक होगी उसकी जो कमर होगी वो टूटने जैसा दर्द होगा उसमें।
अर्जिंग टू स्टूल, और स्टूल करने की अर्जिंग होती है। जो पाइल्स होगा इसका है, जो हेमराइड होगा वो ब्लूस कलर का होगा, ब्लूइश कलर का होगा, नीले कलर का होगा। एनस फील सोर एंड रॉ, जो एनस होगी उसकी, वो उसमें बहुत ज्यादा सोरनेस होगी और रॉ हो जाएगा वो। मेंसेस कैसा आएगा इसमें? फ्लो डार्क एंड प्रोफ्यूज, फ्लो कैसा आएगा? डार्क होगा, बहुत ही ज्यादा डार्क होगा, डार्क कलर इंडिकेट करता है वीनस ब्लड को, और बहुत ही प्रोफ्यूज आएगा। मेंसेस विद सोरनेस इन एब्डोमेन, मेंसेस के साथ में क्या रहेगा? एब्डोमेन में बहुत ही भयंकर पेन होगा, सोरनेस रहेगी। आफ्टर अ ब्लो ऑन ओवरी, ओवरी में जैसे ही ओवरी या फिर फॉल हुआ रहेगा, उसके बाद से ही क्या रहेगा? मेंसेस उसको इस तरीके का आना स्टार्ट हो जाएगा। menses after a blow on ovary or a fall, all suffering ameliorate at the menstrual period, जितनी भी उसके सफरिंग्स होती हैं वो मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे क्या होती हैं? एग्रवेट करती हैं। ऑल सफरिंग एग्रवेट एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि आपका एक्टिया पल्सेटिला में भी है। यूट्राइन हेमरेज, एक्टिव और पैसिव फ्रॉम जोल्टिंग वाइल राइडिंग ओवर रफ रोड्स, क्या मतलब है कि जो यूट्राइन हेमरेज होता है, यूट्राइन हेमरेज एक्टिव हो या पैसिव हो, पूरे रेमेडी भर में आपको वीनस 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 ब्लड दिखाई देगा। लेकिन यूट्राइन के केस में वो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों ही केसेस में आपको ये हेमामलिस रेमेडी वर्क करेगी। यूट्राइन हेमरेज एक्टिव और पैसिव फ्रॉम जॉल्टिंग वाइल राइडिंग ओवर रफ रोड, या बहुत ही ज्यादा जो रफ रोड होती है उसमें उल्टी सीधी गाड़ियां चलती हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है? जो यूट्रस है उसमें ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्राइन हेमरेज हेमरेज होता है, जो कि एक्टिव और पैसिव हो सकता है फ्रॉम जॉइंटिंग व्हाइल राइडिंग ओवर रफ रोड। बियरिंग डाउन पेन इन बैक, उसके बैक में अभी मैंने बताया था, बैक में क्या था? यहाँ पे हेमरेज, जो सॉरी ये जो हेमोराइड है, हेमोराइड के पाइल्स के केस में क्या रहेगा? इस जो पेन होगा, इफ बैक वुड ब्रेक, बैक में ब्रेक होने जैसा पेन होता है, वैसे ही यूट्राइन अगर हेमरेज होता है तो भी यहाँ पे क्या है? बैक में पेन होता है। आफ्टर हेमरेज फ्रॉम पाइल्स प्रोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, तो क्या होगा इसमें? देखिए, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा उससे कहीं गुना ज्यादा उसमें क्या रहेगा? जो प्रोस्टेशन है, जो कमजोरी है, ये देखने को मिलेगी कि आफ्टर हेमरेज फ्रॉम पाइल्स प्रोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस जितना ज्यादा होगा उससे कहीं गुना ज्यादा उसमें प्रोस्टेशन देखने को मिलती है। आफ्टर हेमरेज फ्रॉम पाइल्स, पाइल्स के केस की बात कर रहे हैं। बैड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, और क्या है इसमें? जो कि चाइना में भी है कि बैड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, अगर लॉस ऑफ ब्लड हुआ है तो उसके बैड इफेक्ट्स है। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड चाइना, एंड इसके ऊपर मैंने बताया था क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी कोनियम में। तो ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रॉनिक इफेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी कोनियम एंड बैड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड दिस टाइम। रिलेशनशिप में देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी, फेरम इन हेमोरेज एंड द हेमोरेजिक डायथिसिस, कंपेयर करेंगे आर्निका एंड कैलेंडुला के साथ में। फॉर ट्रॉमेटिक एंड टू हेस्टन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्राओकुलर हेमरेज, अगर किसी में हेमरेज है या हेमरेजिक डायथिसिस है तो हम यहाँ पे फेरम के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। एंड अगर ट्रॉमा की बात करें या फिर हेस्टन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंट्राओकुलर हेमरेज में बात करें, कि वो जो मैंने आपको अभी बताया था आई का डायग्राम बना करके, कि उसमें कॉर्निया है, स्क्लेरा है, और इंट्राओकुलर अगर ब्लीडिंग हो गई है और जो ब्लीडिंग के जो स्पॉट्स है वो आपको स्क्लेरा पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या रहेगा? उस स्पॉट को हटाने में ये हेल्पफुल है। जैसे कि आपको आर्निका एंड कैलेंडुला में भी देखने को मिलता है कि आर्निका एंड कैलेंडुला फॉर ट्रॉमेटिक एंड टू हेस्टन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्राओकुलर हेमरेज। सो दिस इज ऑल अबाउट हेमामलिस, हेमामलिस वर्जानिका, जिसमें कि आपका बताया था मैंने कि जो हेमामलिस है ये हेमामलिसी फैमिली, एंड वर्जिनिका का भी आपका वीनस कंजेशन, विच हेजल, और इसका जो फ्लावर था सितंबर से नवंबर में आता था, और उसकी पत्तियां झड़ती थी, जो सीड होते थे वो समर वेदर में मेच्योर होंगे।
It is adapted to venous hemorrhage from every orifice of the body, nose, lungs and bowel, uterus, bladder, venous congestion है इसमें. Bruise soreness of affected part, arnica, aconite of venous capillary system and rheumatism, articular and muscular. वुंड्स कैसा है, किसी भी तरीके का इंसिस्ट हो या लैसरेटेड हो या कंट्यूज्ड हो. इंजरी फ्रॉम फॉल, चोट लगने से क्या हो, इंजरी लग जाए तो क्या होगा, जो ब्लड होगा उसको चेक करेगा और पेन को भी खत्म करेगा. क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी, कोनियम. एंड लास्ट में आपका बताया था कि बैड इफेक्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड है, जो कि चाइना में भी है. और यूट्रस के केस में एक्टिवली एंड पैसिवली ब्लीडिंग हो रही है. मेंसेस में आपका क्या था कि जैसे जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है वैसे वैसे उसकी जितनी भी तकलीफें हैं वो और एग्रवेट कर रही हैं. हेमोरॉइड हेमोरॉइड इसका ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली है विद बर्निंग, सोरनेस, फुलनेस, हैवीनेस है. बैक में पेन होता है. Profuse discharge है which stimulate a hemorrhage and form a drain upon system as severe as loss of blood है. हेमरेज इसका है, कैसा है इसका, प्रोफ्यूज है, डार्क है, ग्रूमस है फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ बॉबल. बॉबल के केस में आपको बताया था अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज. तो इन सब केसेस में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाते हैं. तो ये रेमेडी वहां पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगी. और इसमें नोज ब्लीड है. नोज ब्लीड में क्या होता है, फ्लो पैसिव आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ब्लड नॉन कोगुलेबल रहेगा, क्रोटैलस एंड कंजक्टिविटाइटिस में काम करेगी. सजिलेशन एक्स्ट्रावेसेशन इनटू चैम्बर्स ऑफ आई, ट्रॉमेटिक कंजक्टिवाइटिस. सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी हेमामेलिस वर्जेनिका. थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एआईपीएसटी एग्जाम.